हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा और बिहार मद्य निषेध दरोगा प्री 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और हाँ दोस्तों, जो अपकमिंग बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है वो 1800 प्लस जो पोस्ट आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, इसका जो कार्यकाल था वो 1992 से 97 के बीच था। अगला देखते हैं, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी। इनमें से कौन सी मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, हेलोटिज्म। किसी प्राणी जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं तो ये आते हैं प्रोटिस्टा में। निम्नलिखित में से किस पादप जगत को जो है सरीसृप कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, टेरिडोफाइटा। डैश उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगला एक, निम्नलिखित में कौन एक जटिल अस्थायी उत्तक है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, जाइलम। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 10 का हमारा बी, स्पायरोगायरा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। अगला देखते हैं, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा ये जे पुरकिंजे। निम्नलिखित में कौन सा जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है? तो आंसर हो जाएगा सी, पैरेन्काइमा। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 14 का हमारा सी, 1:8। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फॉर्म का सही उदाहरण है? आंसर हो जाएगा बी, प्यूमिस। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ये, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत जो है उदासीन होते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी, विखंडन। सॉरी दोस्तों, इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा डी, निक्षेपण। निम्नलिखित में कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 63U। निम्नलिखित में कौन सा एक विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सी, तेल और पानी का मिश्रण। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। जल के कितने अणु आयरन परमाणुओं के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया कर Fe3O4 बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 4। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? तो 60:40। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंकों ने कब लागू किया? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, 14 जून 1995। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया?
तो आंसर हो जाएगा सी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल होता है। तो आंसर हो जाएगा डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा सी 15, 16, 19, 29 और 30। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा बी मंत्रिमंडल सचिव। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विरोध शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा बी 44वां संविधान संशोधन 1978। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा बी मिजोरम और मणिपुर। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सी नदी नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी ताम्रपानी। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था? तो आंसर हो जाएगा सी महिपाल। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा बी दीवाने इस्तिहाक। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग क्या होगा? पीला। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो ट्राइनाइट्रोल फिनॉल TNP। धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी क्रूक्स कांच। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है? तो आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्वयंत द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी एल्कीन। निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी डोमिंगो पायस, तुर्की। ये गलत है, ये तुर्की के नहीं थे, ये पुर्तगाली यात्री थे। नूनी जो है पुर्तगाल से थे। मार्को पोलो इटली और निकोलो डी कॉन्टी ये भी इटली से थे। सतवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर किस का जो है चित्र अंकित मिलता है? तो जहाज का चित्र। किस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा ये चौथा शिलालेख। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने किस सिख गुरु के प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत को संकलित किया? तो आंसर हो जाएगा पी गुरु नानक। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया? तो आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ये वॉरेन हेस्टिंग्स। सप्त क्रांति 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा सी राम मनोहर लोहिया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय 1828 में। कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो आंसर हो जाएगा ए मुस्लिम लीग। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 358। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से जो है अलग कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 325। निम्नलिखित में कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो आंसर हो जाएगा डी बेंगुएला की जलधारा। बाकी जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा और इरमंजे जलधारा जो है इस भी गर्म जलधारा है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूराजस्व की व्यवस्था में भूराजस्व का निर्धारण गांव से किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। तो आंसर हो जाएगा बी, महलवाड़ी व्यवस्था। सर्वपरिसत्ता की नीति किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा 63 में हमारा बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1784 यानी 11 मार्च 1784 को हुई थी। बक्सर का युद्ध कंपनी और किसके मध्य लड़ा गया था? मीर कासिम। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, आलमगीर द्वितीय। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा बी, जेम्स मिल। समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत उस समय अंतराल के दौरान वस्तु डैश के बराबर होता है। विस्थापन का परिमाण इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धारा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, समानांतर रेखाएं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, प्रेरित धारा की दिशा। दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस से जो है ठीक किया जाता है या उसका उपचार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये, अभिसारी। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के समान अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, फोकस पर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, महेंद्रगिरी। भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है अंडमान निकोबार बैरन द्वीप पर। अगला देखते हैं, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो यह स्थित है सी, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच। उत्तर पूर्वी की किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। चूज द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। हाइप्ट का हो जाएगा 83 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, रिड्यूस्ड। धनहीन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष। राजसु में कौन विभक्ति है? सप्तमी। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? द्विगु। अगला देखते हैं, 87 में हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 88 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 90 देखते हैं, 90 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 91 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 92 देखते हैं, भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास जो है आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, मलेशिया। कौन सी राज्य सरकार एम युवा योजना शुरू करेगी? तो आंसर हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश। किस बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया? तो आंसर हो जाएगा सिंडिकेट बैंक। लजबुलाना किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा ये, स्लोवेनिया। इनसैट 3DS किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F-14। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? दीपा मलिक। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? कुवैत। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। मनमोहन सिंह द्वारा पद्म विभूषण कब दिया गया? मनमोहन सिंह को जो है पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, 1987 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।